रांची के रातू रोड स्थित रॉयल पैलेस में नारी शक्ति सेना और मार्ग स्वयंसेवी संस्था की ओर से 51 गरीब एवं असहाय जोड़ों का सामूहिक विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे वर वधुओं ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को विवाह की आवश्यक सामग्री, बर्तन, वस्त्र, श्रृंगार का सामान और अन्य उपयोगी उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। नारी शक्ति सेना की केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने कहा कि दहेज प्रथा आज भी समाज के लिए गंभीर चुनौती है, जबकि मार्ग स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि महिलाओं को वास्तविक सम्मान तभी मिलेगा जब दहेज जैसी कुरीतियों का पूरी तरह बहिष्कार होगा। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सामूहिक विवाह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक जीवन की शुरुआत का अवसर देने के साथ साथ दहेज मुक्त समाज का संदेश भी देते हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। मैं तो आह्लादित हूँ यह देखकर मेहनत नारी शक्ति सेना का और मार्ग संस्था का, दोनों ने बहुत कई दिनों से इसके लिए मेहनत किया होगा और समाज के प्रबुद्ध लोगों से मिला। मैं अपने गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये नारी शक्ति सेना और मार्ग संस्था के लोग मुझसे मिले कन्यादान के लिए। ये सामाजिक दायित्व बोध करवाना इस संस्था का ये उद्देश्य बहुत अच्छा लगा। अपनी बच्चियों को तो सब शादी करवाते हैं, तो ये अच्छा भाव में जिन बच्चियों का शादी नहीं कर पा रहा है पर उसके गार्जियन, तो हम समाज का दायित्व बनता है कि बच्ची सभी समाज की होती है, इसलिए आगे आए और संस्था के माध्यम से आज तो 51 का हुआ, इसी तरह से सहयोग रहा 200 का, उनका 2000, तो दोनों संस्था को बहुत बहुत साधुवाद। और आज जितने भी युगल जोड़ी यहाँ पर आए उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, वो अपने अपने जीवन बहुत अच्छा से। पहचान बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर वंदना राय, मैं प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पीजी हेड थी और शहीद पांडे गणपत राय स्मारक समिति के अध्यक्ष उनकी पदपोती थी। बहुत ही खुशी महसूस होता है इस तरह का आयोजन करने पे, क्योंकि लड़की जो है आज के डेट में सबों के लिए बोझ है। भ्रूण हत्या जो हो रही है उसी का रोकथाम के लिए हमारे मार्ग संस्था नारी शक्ति सेना ने एक अभियान चलाया कि नहीं, ये जो है माँ बाप जो बोझ समझते हैं लड़कियों को, उसको कम करने के लिए, भैया बोझ नहीं है, इसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए हमारी संस्था है। हम लोग इस पे काम करेंगे और इसी के लिए हम लोगों ने एक सामूहिक विवाह का आयोजन करने का सोचा और किया भी, पहले भी किया हम लोगों ने और आज भी कर रहे हैं, जिसे माँ बापा को, उनके माँ और पापा को ये महसूस ना हो कि लड़की हमारे लिए बोझ है। समाज से ये सोच हटाना ही हमारा मेन उद्देश्य है, हमारे संस्था का मेन उद्देश्य है। समाज से ये जो सोच है ये हटाए। लगभग कितने दिनों से? लगभग 10 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में भी वैसे चिन्हित लोगों को हम लोग संस्था के द्वारा चिन्हित करते हैं जिनके बाप पापा सक्षम नहीं है शादी करने में, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एकदम गरीब हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, माँ बेटी के लिए सोचते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। वैसे लोगों की हमारी संस्था चिन्हित करती है कि हम वैसे लोगों को चुन कर लाते हैं सामने और उनका विवाह करवाते हैं ताकि उनका बोझ कम हो, वो उनके मन में गलत भावना ना रहे। यही हमारा उद्देश्य है। आने वाले समय में भी आपका एनजीओ इस काम के लिए आगे रहेगा? बिल्कुल रहेगी। हमने ठान लिया कि समाज में जितने की भी तरह की परेशानियां हैं, अगर हमारे एनजीओ को पता चलता है, हम लोगों के एनजीओ को पता चलता है, तो हम निश्चित तौर पे हम लोग वो कमी को दूर करेंगे। यही हमारी संस्था का सोच है। कैमरे के लिए अपना परिचय बताइए। संजय कुमार, मार्ग संस्था अध्यक्ष। आज जो इतना भव्य आयोजन हुआ है, कह सकते हैं एक सफल आयोजन हुआ है, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और आप किनको धन्यवाद? ऐसे तो हम लोग पूरा नारी शक्ति सेना परिवार और मार्ग परिवार दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों मिलके ही ये कार्य बीड़ा उठाए थे और आज सफल हो गया।
51 जोड़ों की शादी हुई है। जो गरीब परिवार से थे, जिसका शादी सेट हो चुका था, पैसे के अभाव में शादी नहीं हो पा रहा था, उन लोग जोड़ों का आज शादी संपन्न हुआ। क्या मेन उद्देश्य क्या था इस विवाह का? उद्देश्य है कि ये जो समाज में जो दहेज प्रथा है, ये एक कोढ़ के जैसा बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर इस तरह से हो तो आदमी लड़की के जो पिता है वो कर्ज में नहीं दबेंगे, और एक जो ये जो पैसा जो इनका बचेगा वो आगे उनके बच्चे के भविष्य में काम आएंगे। और ये शादी नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। जो विधि व्यवस्था होता है वो सब हम लोग करवाते हैं, बैंड बाजा वगैरह। शादी में हम लोग सामान भी देते हैं, जो किचन सेट हो गया, लड़की का कपड़ा हो गया, लड़का का कपड़ा हो गया, ये सब हम लोग सब कुछ करके हम लोग शादी करते हैं। क्या क्या चीजें आज की शादी के लिए आप लोगों ने तैयार किया था, साझा करना चाहेंगे? जैसे कि धर्मशाला हम लोग बैंड किए हैं, खाने की व्यवस्था किए हैं, सर्टिफिकेट देंगे, बर्तन है, पूजा का सामान है, ये सब अपनी पहचान बताइए। नारी शक्ति सेना केंद्रीय अध्यक्ष सुचिता तिवारी।